हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बहुत ही शानदार पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। ओके, तो हम क्लास 12th आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है इसका जो पोइट्री सेक्शन है इसमें जो आपकी थर्ड पोएम है क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री में। आपको बता दूं, आप कभी सेपरेट वीडियो में हम इन पर बात करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत ही कम ड्यूरेशन रहा है इनका। ओके, मगर 29 की एज में ही डेथ हो गई थी इनकी। बाकी इतनी सी एज में बहुत कुछ लिखा इन्होंने। बहुत इनकी इतनी लिटरेरी राइटिंग्स एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन है अपने अपने लिटरेचर को। ओके, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इनकी एक लॉन्ग पोएम है एंडोमियन। ओके, उसका एक एक्सर्प्ट है आपके। ओके, तो बहुत फेमस एक्सर्प्ट है ये। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक अलग से सेपरेटली आजकल पोएम बन गई। बहुत ज़्यादा अच्छी पोएम है। ओके, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसको इतने अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जी। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपको साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके फ्लेमिंगो के जो प्रोज चैप्टर्स थे उनको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड समराइज किया मैंने, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को इंक्लूड करके। देन हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड है। फिर हमने प्रोज कंप्लीट कर लिया फ्लेमिंगो का। देन हम पोइट्री सेक्शन में हमने माई मदर हैड 66 पढ़ ली। देन हमने पढ़ी कीपिंग क्वाइट एंड थर्ड अपनी ए थिंग ऑफ ब्यूटी आज पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो अगर नए हो तो आपको बता दो हम पोइट्री को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सेकंड लेक्चर में मैं आपको रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स की आती है। स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, आपको स्टैंजा दे दिया जाता है, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओके, तो हम सेपरेटली वो वीडियो बनाते हैं, आप देख लीजिए। एंड देन हम क्वेश्चन आंसर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं पोएम के, वो डिस्कस करते हैं आपके बोर्ड के लिए। तो इस तरीके से हम पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे। देन हम आपकी जो बुक है विश्वास उसको बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट करेंगे। देन अपने शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन, देन हमारे 4 टॉपिक्स ग्रामर के, तो बहुत ही अच्छे वे में हम सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे। ओके, तो टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस लाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। किस तरीके से आप बोर्ड में आपकी नोटबुक लिख कर आइए, किस तरीके से आपको आपका आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको इस बार बोर्ड में आने की संभावना है पूरी। तो हम इन सारे वीडियोस, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो आप जुड़ जाइए आज इस चैनल से, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप क्लास 12 राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है तो, क्योंकि इंग्लिश तो सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है भाई। ओके, चलो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें देखो अब आप सोचो, ब्यूटी की बात हो रही है तो ब्यूटी कोई ह्यूमन ब्यूटी या व्यूमन ब्यूटी की बात नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे हम ब्यूटी किसके बाद, ब्यूटी क्या है कि ब्यूटी की बात करेंगे हम बात करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर, जॉन कीट्स बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर। ओके, तो रोमांटिसिज्म एक टर्म थी इंग्लिश लिटरेचर में, पीरियड आया था पूरा। तो रोमांटिसिज्म में क्या है, इसमें ये चीज़ें नहीं कि आपको लव पोइट्रीज मिल रही हैं और हाँ कुछ इंक्लूडेड थी, और या फिर लव स्टोरीज पर बात हो रही है वगैरह वगैरह, नहीं। यहाँ पे लव था किसके प्रति, नेचर के प्रति। ओके, नेचर के ऊपर ही पोइट्स लिखना स्टार्ट करने लग गए थे रोमांटिसिज्म में। चलो, तो बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर, जॉन कीट्स प्रकृतिवादी कवि होने के, तो प्रकृति की जो जो नेचर के जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है उनको प्रेज करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल समझ लो आप इस चीज का। तो हम इस पोएम में बात करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर। हमारी जो नेचर है ना, हमारी जो प्रकृति है उसकी ब्यूटी पर। चलो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये लाइन अच्छे से तैयार कर लो, हर आंसर में लिख कर आइएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटी, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे नेचर के, वो क्या है, जॉय फॉर एवर,
हमारे को, हमारे लिए हमेशा एक जॉय का काम करते हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स पहुंचाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लाइफ, आरामदायक जीवन देते हैं हमारी को ब्यूटीज ऑफ नेचर। ओके, फॉर एवर यानी ऑलवेज। चलो, इट लवलीनेस इंक्रीजेज। लवलीनेस का मीनिंग है ब्यूटी। ओके, तो इट्स किसकी ब्यूटी? नेचर की ब्यूटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती है। ओके, ब्यूटी इंक्रीजेस, ठीक है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ओके, तो नथिंगनेस यानी होता है ए थिंग ऑफ नो वैल्यू ऑब्लिक यूजलेस। तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी वो कभी भी यूजलेस नहीं होती। समय के साथ साथ जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारी नेचर के, वो हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, कभी भी डिक्रीज नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं, और वो नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और वो जब जैसे जैसे समय आगे गुजरता है तो वो नथिंगनेस नहीं होते हैं, यूजलेस नहीं होते हैं, कि ऐसी चीज की अभी तो ठीक है ब्यूटी है, बाद में फेड हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो जैसे जैसे ह्यूमन ब्यूटी है, ओके, तो ह्यूमन ब्यूटी अट्रैक्ट करती है तो कुछ समय के लिए। आजकल प्यार के रूप में अट्रैक्शन है, ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। ओके, तो वो अट्रैक्शन है ना, जो वो समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, वो फेड होने लगता है धीरे धीरे। और जो जो इटर्नल लव होता है वो कैसे भी हो जाता है, और अंत तक चलती है वो चीज। तो ठीक है, तो नथिंगनेस, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये बढ़ती ही है थिंग ऑफ ब्यूटी। नेचर है जो हमारी प्रकृति है हमारी, ओके, तो वो बढ़ती ही है, हमेशा कम नहीं होती है, चाहे कितना ही समय गुजर जाए, और कभी भी नथिंगनेस पर नहीं आती कि ये कोई यूजलेस थिंग है, बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस। और ये तो हमारे लिए क्या, एक बॉवर प्रदान करती है हमारे को। बॉवर यानी क्या होता है, देखो, ए प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर द ट्री। बॉवर यानी होता है एक स्थान, जो छायादार स्थान, ओके, छायादार स्थान, ओके, मतलब बॉवर यानी होता है छायादार स्थान। ओके, तो ए प्लीजेंट प्लेस अंडर द ट्री, तो अंडर द ट्री में छाया है, तो आपको पेड़ की छायादार स्थल एक तरीके से समझने की कोशिश करो क्या, बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस। ये हमारे को एक बॉवर प्रदान करती है, मीन्स एक प्लीजेंट प्लेस, एक आरामदायक स्थान प्रदान करती है, जहां पे हमको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। अब आप बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हो, थके आ रहे हो, गर्मी हो रखी है, तो आप पेड़ की शेड में आप नीचे जाओगे, छाया में जाओगे, उसकी परछाई में, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आपको ठंडक मिलेगी, आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, आप थोड़ा सा देर वहां पे रेस्ट भी कर सकते हो। समझ में आया? तो ये हमारे को प्लीजेंट चीजें ही प्रदान करती है, ठीक है। तो हमारे को आराम तो मिल रहा है ना इन चीजों से, तो ये तो हमारे को बहुत ज्यादा नेचुरल जो थिंग्स होती है, जो प्रकृति है, वो तो हमारे को बहुत ज्यादा प्लीजेंट थिंग्स प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। ओके, क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। ओके, और हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, हमारे नेचर से जुड़े रहते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छी मीठी नींद आती है, बहुत सुख, मतलब मीठी नींद आने से मतलब है स्वीट ड्रीम्स, और मतलब आरामदायक रूप से हम बिना चिंता के, बिना फियर के, बिना किसी भी टेंशन को लेकर हम आराम से स्लीप करते हैं, और हमारे को सपने भी बहुत अच्छे आते हैं। मीन है कि अपने को एक प्लीजेंट, हमारे को आराम पहुंचाती है नेचर। ओके, तो इससे हमारी जो थिंग्स, जो हमारी जो पीड़ाएं, जो हमारे कष्ट वगैरह है ना, वो रिमूव हो जाते हैं, वो साइड हो जाते हैं, तो हमारे को नींद भी बहुत सुकून से आती है, और हमारे को सपने भी बहुत अच्छे आते हैं। एंड हेल्थ, हमारे को नेचर बहुत अच्छी हेल्थ, हम नेचर में रहते हैं तो हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारे को क्वाइट यहाँ पे लिख लो काम। ओके, बहुत अच्छे सुकून से हम चैन की सांस लेते हैं। ओके, तो नेचर की शेड में, नेचर के इन दी नेचर, हमारी प्रकृति में हमको इतनी ज़्यादा वो चीज़ें आरामदायक प्लीजेंट थिंग्स हमको मिलती है। तो समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो टुमारो। ओके, ओके, तो देखो, हम हर दिन क्या करते हैं, आर वी रीडिंग। रीडिंग यानी होता है वीविंग। वीविंग मतलब गुथना, गुथना।
गुथते हैं ना, तो आर वी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड। आप सुनना, ब्रीदिंग यानी होता है वीविंग और वीविंग ए गार्लैंड। तो देखो इसमें आपके जॉन किट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम तो हर सुबह अगले दिन हम क्या करते रहते हैं, हम तो फूलों की जो माला होती है ना उसको गुथते रहते हैं, जो एक गार्लैंड यानी माला, तो हम फूलों ए फ्लावरी बैंड, बैंड यानी होता है यहाँ पे आपको, वैसे तो बैंड यानी स्ट्रिप होती है मगर यहाँ पे आपकी मीनिंग है माला। ओके, तो टू बाइंड अस टू दी अर्थ, हम प्रकृति से जुड़े रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, हमारी अर्थ से जुड़े रहने के लिए पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अर्थ से हमारा कनेक्शन बताते हुए कि भाई हम हर सुबह हर अगले दिन भाई क्या करते हैं, हम तो फ्लावरी बैंड, एक फूलों की जो माला होती है ना उसको गूंथते हैं हमेशा, जो हमारा कनेक्शन बताती है किससे, अर्थ से और नेचर से। माला गूंथने से मीनिंग है यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा समय नेचर में बिताते हैं, हम थोड़ा थोड़ा समय नेचर को देते हैं, नेचर की ब्यूटीज को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, तो हम क्या नेचर से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो हम किससे जुड़े हुए, अर्थ से भी जुड़े हुए हैं। जो हम नेचर से भी जुड़ रहे हैं तो बाइंड अस टू दी अर्थ, तो हम अर्थ से भी जुड़ रहे हैं। और देखो अब देखना बहुत अच्छी बात, आपके क्वेश्चन भी है कि नेचुरल ब्यूटी या फिर नेचर है जो, वो आपको किन किन चीज़ों से बचाती है, रक्षा करती है। ओके, किन किन चीज़ों को रिमूव करती है। तो यहाँ तक समझ आ गया ना आपको, बाइंड अस टू दी अर्थ। चलो आगे सुनिएगा, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। स्पाइट मीन्स इन स्पाइट, उन्होंने इन स्पाइट पहले ऐसे ही लिख देते थे, बाकी इन स्पाइट। ओके, के बावजूद ऑफ डेस्पोंडेंस मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट्स, डिस्पेयर मतलब निराशा, निराशा इसका मीनिंग। ओके, देखो निराशा ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, अमानवीय, इनह्यूमन यानी होता है अमानवीय चीजें जो हमारे अंदर हैं। एक बार प्लीज आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा उसके बाद कनेक्ट करवाऊंगा। ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुने। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ यानी होता है भाई लेख, लेख यानी कमी। ओके, चलो ऑफ नोबल नेचर, नोबल यानी ग्रेट, लिख लीजिए। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी यानी हमारे जो सैड डेज होते हैं ना, बहुत ज्यादा निराशा भरे दिन, पेनफुल डेज। ओके, तो ग्लूमी डेज को आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, पेनफुल डेज लिख लीजिए, सोरोफुल डेज लिख लीजिए, या फिर आप सैडनेस से भरे हुए दिन, जो भी आप लिखना चाहो वो। ओके, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर ओवर सर्चिंग, सर्चिंग यानी लुकिंग फॉर, ये सर्चिंग यानी खोजना होता है, आपको ध्यान है। चलो ग्लूमी डेज आपको बता दिया, अनहेल्दी, डार्कन्ड यानी होता है, यहां पे मीनिंग है अशुभ, अशुभ। ओके, एविल, हाँ एविल भी लिख सकते हो आप, इविल। ओके, चलो तो अब मैं आपको कनेक्ट करता हूं। देखो मानव जीवन है, आप पॉइंट बता रहे हैं कि मानव जीवन पूरे निराशाओं से भरा हुआ रहता है, इन ह्यूमन डर्स, हमारे अंदर अमानवीय गुण है बहुत ज्यादा, हमारे में मानवीय गुणों की क्या है, कमी है। देखो इन ह्यूमन यानी होता है अमानवीय, तो हमारे जो अंदर है वो मतलब अच्छे गुण नहीं है, कम ही है अच्छे गुण, इन ह्यूमन ज्यादा है, हम अमानवीय ज्यादा है। तो हमारी डर्थ है किसकी, मतलब जो मानवीय गुण होते हैं ना, ह्यूमन वर्च्यूज, उनकी कमी है भाई। ठीक है, देखो निराशा है भरी हुई है आज के संसार में, सब हर एक व्यक्ति निराशा उदास है हर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर, और वो थोड़ा बहुत अमानवीय भी, सारे गुण तो है नहीं उसमें। ओके, लेख है उन चीजों का, गुणों का, नोबल ग्रेट नेचर्स, और वो प्रकृति को भी मतलब उसको इतना ज्यादा लगाव नहीं है, ग्रेट नेचर, नोबल नेचर। ओके, ऑफ द ग्लूमी डेज, और देखो हर एक व्यक्ति ग्लूमी डेज से गुजर रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति सैड है बहुत ज्यादा, कुछ दिनों से सैडनेस से गुजर रहा है, पेनफुल डेज से गुजर रहा है, सोरोफुल डेज से गुजर रहा है। ठीक है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। ओके, अब पोइट कह रहे हैं कि देखो ग्लूमी डेज से गुजर रहे हैं, और क्या अनहेल्दी हो रखे हैं हम, मतलब ध्यान नहीं दे रहे तो अनहेल्दी हो रखे हैं, और डार्कन्ड वेज, और हमारे द्वारा कुछ ऐसे रास्ते चुन लिए गए कि जिन पर क्या है, गलत रास्ते चुन लिए गए हमारे द्वारा।
डार्केंड वेज यानी अशुभ रास्ते चुन लिए गए, मतलब हम ऐसी स्टेट में हो रखे हैं और हमने कोई गलत रास्ता अपना लिया, हम किसी दूसरे रास्ते पे चलने लग गए, जो हमें करना है वो तो कर रहे नहीं है और जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गए हैं। ओके, मेड फॉर ओवर सर्चिंग। अब सुनना, ये सारी चीजें होने के बावजूद, देखो पहले तक यहां तक तो समझ आ गया ना आपको। अब ये सारी चीजें ह्यूमन लाइफ में आजकल देखने को मिलती है, निराशा और इनह्यूमन चीजें दिखने को मिलती है, और नोबल नेचर प्रकृति के प्रति इतना नहीं दिखता है। ओके, ग्लूमी डेज से सब गुजर रहे हैं। ओके, और अनहेल्दी हो रखे हैं और कुछ कुछ गलत गलत रास्ते चुन लेते हैं। ओके, इन सब के बावजूद, अब कनेक्ट करिएगा, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, अब आगे चलो, के बावजूद, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। ठीक है, यहां तक अब सुनना ध्यान से। इन सब के बावजूद some shapes of beauty, कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स, शेप्स यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, जो प्रकृति के कुछ चीजें हैं ना। प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं यार, आसमान है, बादल है, पेड़ है, पौधे हैं, मिट्टी है, हवा है, सारी चीजें प्रकृति की तो है, पत्ते हैं। ओके, तो देखो इन सब चीजों के बावजूद, वो सारी चीजें, ओके, इन सब चीजों के बावजूद सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स, कुछ नेचर के ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, मूव्स अवे। मूव्स अवे का मीनिंग लिखो, रिमूव्स, रिमूव द पाल, PALL, पाल यानी होता है भाई एक तरीके से लबादा, कहते हैं ना किसी चीज का आपको बर्डन हो रखा है बहुत ज्यादा, तो आपके ऊपर एकदम बर्डन है, एक तरीके से पूरा है आपके ऊपर प्रेशर्ड। ओके, तो पाल होता है लबादा इन हिंदी। ठीक है, तो क्या करती है, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं प्रकृति के, वो क्या करते हैं, मूव्स अवे, रिमूव करते हैं द पाल ऑफ ओवर डार्क स्पिरिट्स। ये जो डार्क स्पिरिट्स कौन सी हुई, वही डेस्पोंडेंस, अनहेल्दी वेज, इविल डार्कन वेज, ओके, ग्लूमी डेज और सैडनेस वगैरह, वो सारी चीजें क्या, कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना नेचर के, वो मूव्स अवे, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं द पाल, जो बर्डन होता है ना किन चीजों का, उन चीजों का, वो जो अपन ने पहले पढ़ी थी, फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क यानी आप लिख लो यहाँ पे उदास, ओके, सैड। तो क्या करती हैं ये, हमारे अंदर से बाहर से हर तरीके से कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना नेचर के, वो हमारे को सुकून प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे को ध्यान रखते हैं हमारा। नेचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, हमारे को आशीर्वाद देती है, हमारे को प्लीजेंट लाइफ देती है, हमारे को ये चीज़ हमारे को कनेक्ट करनी है अब। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हटाती है, हमारे ये जो पाल होता है ना, इतना सारी चीज़ों का, इन चीज़ों को हटाती है, रिमूव करती है, हमारे को प्लीजेंट लाइफ देती है, क्वाइट ब्रीदिंग देती है, हमको सुकून से रहने का, अच्छे से चीज़ों को सोचने का मौका मिलता है। ओके, ट्रीज ओल्ड एंड, अब सुनो, अच्छा ऊपर है क्या, चलो अब आपके पोइट मेंशन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का, प्रकृति की कुछ चीज़ों का, जैसे सच द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो, ओल्ड एंड ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। ओके, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, ये क्या होता है, देखो स्प्राउटिंग का मीनिंग लिख लो आप, डेवलपिंग। ओके, ये हमारे को डेवलप करते हैं एक शेडी बून, हमारे प्रति के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है ना, सीधी सी बात करो, ये डेवलप्ड हैं और ये हमारे को एक शेडी बून, शेडी आपको बताया था मैंने वो छायादार, और बून यानी होता है आशीर्वाद। ओके, तो ब्लेसिंग्स प्रदान करती है ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ए शेडी बून, ओके, जैसे क्या, द सन। अब आपके क्वेश्चन ये फर्स्ट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, तो जैसे क्या क्या पोएम में आपके पोइट ने कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मेंशन किया, देखो, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ओके, देखो, 4 सिंपल शीप, ओके, एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होते हैं भाई, डैफोडिल्स होते हैं येलो कलर के फ्लावर होते हैं ना, वो नरगिस के फूल कहते हैं जिनको आप। ओके, तो अब कौन सी नेचुरल ब्यूटी की बात कर ली, डैफोडिल्स फ्लावर, सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कहाँ रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड यानी फॉरेस्ट में उगते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम होते हैं। ओके, ये भी एक नेचुरल ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स,
क्लियर यानी यहाँ पे मीनिंग निकालो प्योर और ट्रांसपेरेंट। रिल्स यानी होता है देखो स्मॉल स्ट्रीम्स, नदी की कुछ छोटी छोटी धाराएं निकल जाती है ना, जल धाराएं अलग से, तो वो इतनी प्योर होती है, आप पहाड़ों से ऐसे निकलती हुई आती है तो इतनी क्लीन दिखती है, ट्रांसपेरेंट दिखती है कि हम उसमें आर पार देख सकते हैं, तो इतनी प्योर होती है, वो इतनी क्लियर होती है। ओके और क्या, डेफोडिल्स जो ग्रीन वर्ल्ड, जो फॉरेस्ट में ग्रीनरी में उगते हैं, और कौन सी क्लियर रिल्स, जो जो इतनी सुंदर प्योर ट्रांसपेरेंट रिल्स, मतलब स्मॉल स्ट्रीम्स, स्मॉल रिवर्स। ओके ऐसा समझ लो आप, दैट फॉर देम सेल्वेज एक कूलिंग कवर्ट में, कवर्ट यानी होता है देखो शेल्टर ऑफ बुशेज, बुशेज यानी होता है देखो झाड़ियां। ओके अब देखो गर्मियों में क्या होता है, तो गर्मियों में क्या होता है, ये जो बुशेस होती है, झाड़ियां होती है, ये जो डेफोडिल्स फ्लावर होते हैं वगैरह वगैरह, ये जो चीजें होती है, तो ये क्या जो क्लियर रिल्स होती है ना, ये क्या गुजरती हुई आती है ना, कूलिंग कवर्ट मेक। ओके इनको क्या करते अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के दिनों में भी ये ऐसे बहती है, और क्या ये जो फूल पौधे अगल बगल में जो भी कवर्ट यानी होता है शेल्टर ऑफ बुशेस, बुशेस का जो जगह है खूब सारी, जहाँ पे खूब सारी झाड़ियां होती है, ओके तो उस एरिया को क्या कर देती है, कूल कर देती है बहकर। ओके अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के दिनों में भी, गर्मी के दिनों के बावजूद भी। ओके द मिड फॉरेस्ट ब्रोक, ब्रेक यानी होती है भाई थिकेट यानी झाड़ी। ओके जो मिडल फॉरेस्ट में भी जो झाड़ियां है ना, उनको भी ये क्या कर देती है, ठंड मतलब बह के ठंडक पहुंचाती है उनको। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग यानी होता है स्कैटर्ड, मतलब बिखरे हुए, स्कैटर्ड लिख लीजिए SCATTERED, बिखरे हुए। ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स, और सुनो ये क्लियर रिल्स जो है, जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, ये बहती हुई गुजरती है ना, तो उस एरिया में वो जो ग्रीन फॉरेस्ट है ना, ग्रीन वर्ल्ड है ना, ग्रीन फॉरेस्ट खूब सारा अच्छा खासा, तो उसमें क्या थोड़ी सी दूर आगे मस्क रोजेज है, पोइट ने यूज करा मस्क रोजेज। ओके तो मस्क रोजेज होता है रोजेज का कोई टाइप। ओके तो वो ब्लूम कर रहा है, इतने ज्यादा अच्छे से ब्लूम कर रहा है, खिल रहा है कि सारी तरफ स्कैटर्ड यानी उसकी जो रिचनेस, यहाँ पे रिचनेस से मीनिंग है उसकी फ्रेगनेंस, उसकी जो स्मेल है वो पूरे ग्रीन फॉरेस्ट में एकदम महक रही है। और ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम है ना, वो भी बह रही है, बहुत अच्छे से ठंडक पहुंचा रही है झाड़ियों को। और जो मस्क रोजेस की गंध है ना, मस्क रोजेस की गंध वो पूरे स्प्रिंकलिंग स्कैटर्ड बिखरी हुई है पूरे एरिया में। ओके तो अब आप सुन लीजिए कौन कौन से, देखो द सन, द मून, old and young trees, और daffodil flowers and clear rills, और क्लियर रिल्स एंड मस्क रोजेस, ये आपके नेचुरल ब्यूटीज है जो पोइट ने इस स्टेंजा में यूज किया है। तो क्वेश्चन आ जाए आपके, व्हाट आर द नेचुरल ब्यूटीज ऑफ ब्यूटी द पोइट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ओके ये क्वेश्चन हर बार आता रहता है, तो देखो क्या लिखोगे, सच आर द मून, द सन, ओके ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओके डेफोडिल फ्लावर्स, क्लियर रील्स, आप लिख लीजिए स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, ओके एंड और मस्क रोजेस, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आ जाओ अलग स्टैंजा पे, ये अब अलग बात हो रही है, यहाँ पे अलग चीज पे बात करेंगे। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे टोन बदल गई है आपकी पोएम की। यहाँ पे पहले तो नेचुरल ब्यूटीज की बात हो रही थी ना, अब बात हो रही है, थोड़ी सी बात हो रही है किसकी, जो मैन मेड ब्यूटीज है ना। अब सुनना, एंड सच टू इज, अब दूसरी ब्यूटीज की क्या बात है, द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, डूम्स यानी होते हैं देखो मकबरों के जो गुंबद होता है ना ऊपर का एरिया, उनको, तो ऐसे उन टॉम्स के अंदर ऐसे वैभव, ग्रैंडर यानी होता है वैभवशाली, पावरफुल, जिनका बहुत ज्यादा माइटी रहे हैं, बहुत ज्यादा जाने माने जो लोग हैं, बिकॉज ऑफ देयर डीड्स एंड अचीवमेंट्स, उनके कार्यों से, उनकी अचीवमेंट से जाने माने लोग जो उन टॉम्स में जो दफने हुए हैं ना,
उन मकबरों में, तो वैभव हैं वो सारे। वी ऑल वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, और वो माइटी डैड है। माइटी डैड कहा आपके पॉइंट ने उन्हें, माइटी यानी पावरफुल, डैड यानी मृतक। ओके, तो वो जो पीपल है ना वो बहुत ज्यादा वैभवशाली है, बहुत ज्यादा वैभव है उनका, चाहे मर गए हो वो, चाहे उनकी डेथ हो गई हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावर उनके वैभव से आज भी जाने जाते हैं। अब एक चीज बताओ, अपने कितने कितने ग्रेट व्यक्ति हुए हैं अपने, भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो सब भी हैं। ओके, तो ये सब वैसे डेड हो गए, लेकिन हमारे मन से या फिर हमारे जो हम एक तरीके से इमेजिन करें, हम फील करें, तो असली में डेड हुए हैं क्या? नहीं हुए। हम उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका जो वैभव है, उनकी जो अच्छी अच्छी डीड्स हैं, उनके कार्य हैं, उनके उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने करा है, उनका हम बखान करते हैं लोगों को। समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, चलो। एंड सच, अब दूसरी बात हो रही है कि ग्रैंडर यानी होता वैभव, जो इन मकबरों में जो दफने हुए हैं वो वैसे तो मृतक हो गए हैं, लेकिन उनका वैभव आज भी विराजमान है। ओके, आज भी जानते हैं लोग उनका एक तरीके से अप्रिशिएट करते रहते हैं। वी ऑल हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड, माइटी यानी पावरफुल, डैड यानी जो मृत हो गए। ओके, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो सारी टेल्स यानी स्टोरीज जो हमने सुनी है और पढ़ी है। ओके, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल, इमोर्टल जल्दी चीज, इमोर्टल यानी अमर, जो चीज जिसके अमर यानी जिसकी मृत्यु ना हो, दैट लिव्स ऑलवेज एंड नेवर डाइज। ओके, अब सुनना, ये दो चीजें आपके पोएम से कनेक्ट ही है। देखो, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink, heaven यानी स्वर्ग, ब्रिंक यानी एज या कॉर्नर मीन्स किनारा। ओके, चलो एक बार मैं आपको कनेक्ट कर लेता हूँ, प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो माइटी डैड है ना, इनको ये भी अपने मैन मेड जो कार्य हैं, इन्होंने इनकी डीड्स, इनकी अचीवमेंट्स वगैरह वगैरह चीज़ों से ये जाने जाते हैं, कंटिन्यूसली इनको अप्रिशिएट्स किया जाता है, और ये कमिंग जनरेशन को हमेशा क्या करते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। तो ये आपके पोइट ने हमें बताया है जी। और क्या ऑल लवली, हाँ ये हो चुका था। अब देखो, एक एंडलेस यानी अनंत, एक फाउंटेन यानी होता है झरना, एंडलेस यानी अनंत, फाउंटेन यानी झरना ऑफ इमोर्टल, इमोर्टल ड्रिंक क्या है? देखो, अब नेचुरल ब्यूटीज से ले लो और आप इन लोगों से ले लो कि ये जो चीज़ें हैं ना, नेचुरल ब्यूटीज हैं, जो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, और ये जो अमर जो लोग हैं, ओके, ये और हमारी प्रकृति है और ऐसे लोग हैं जो, ओके, ये क्या है? हमारे लिए इमोर्टल है, और ये हमारे लिए एक एलिक्सर है, एक एलिक्सर है। एलिक्सर यानी होता है अमृत, जो कहाँ से आता है? पावरिंग यानी होता है उकेरना, अनटू अस कहाँ से? फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ये स्वर्ग से एक तरीके से हमारे लिए एक एलिक्सर यानी होता है अमृत, ड्रिंक, ब्रिंक यानी होता है किनारा। ओके, तो एक इमोर्टल ड्रिंक क्या है? यहाँ पे एलिक्सर मान लो आप। ओके, तो ये जो सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटीज हैं, ये और जो माइटी डेड पीपल हैं, जो ग्रैंडर है, वैभवशाली हैं जो, तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हमारे को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्रदान करती है, बहुत ज़्यादा हमारे को हैप्पीनेस प्रदान करती है, हमारे जो सोरोज हैं, पेन्स हैं, सफरिंग्स हैं, ट्रबल्स हैं, उन सबको रिमूव करती है, हमारे को एक प्लीजेंट लाइफ प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और ये जो लोग हैं, इनसे अपन इंस्पायर होते हैं, इनके डीड्स, इनके कार्यों से हम सीख लेते हैं, उनके कार्यों पे चलते हैं, उनकी थिंकिंग को भी हम समझते हैं, और उनको उनकी जो भी आइडियल्स होते हैं उन पर चलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो एक तरीके से ये कि एलिक्सर है हमारे लिए, क्या है? अमृत है ये। और ये अमृत कहाँ से उकेरा जा रहा है हमारे ऊपर? हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर ये जो एलिक्सर है, एक इमोर्टल ड्रिंक है। ओके, वो हमारे ऊपर उकेरी जा रही है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी से, मतलब ड्रिंक से समझ आप ये समझ लो बस, सीधी सी बात, कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे को, मैंने आपको बता दिया ना, वो सारी प्लीजेंट लाइफ और हैप्पीनेस, जॉय, ब्लेसिंग्स, तो एक तरीके से सारी चीज़ें प्रदान करती, तो ये हमारे लिए अमृत ही हुआ ना। तो हमारे को पोइट ने कहा कि ब्यूटी को, अब अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है, अपनी जो प्रकृति है, उसमें टाइम स्पेंड करो, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेज करो,
छोटी छोटी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको देखो, उनको एडमायर करो, उनको समझो और अपना समय उनमें दो। ओके, तो बस ये आपकी पोयम थी। हाँ, तो समझ में आ ही गई होगी अब आपको ये पोयम। अच्छे से हमने लाइन बाय लाइन डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर लिया है, एकदम कनेक्ट होके। हमारा वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आप आराम से इसको प्लीज़ एक बार और सुन लीजिएगा। बहुत अच्छी पोएम है, इस बार एग्जाम में ज़रूर आएगी। देख लीजिएगा, या तो स्टैंजा आएगा या बड़ा क्वेश्चन आएगा, पहले कह देता हूँ। ओके, तो प्लीज़ अच्छे से पोएम समझे। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। ओके, तो आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी आस्क करना हो तो। ओके, अगर नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, बाकी कम्युनिटी पे भी मिल जाती है आपकी यूट्यूब पे। चलो, तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, आप बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए और अटेंटिवली जो लेक्चर्स हैं वो सारे लिया कीजिए। बहुत फ़ायदा होगा आपको। जो हमारा टारगेट है 95+ मार्क्स का, वो आप अच्छे से अचीव करोगे विद माय गाइडेंस। ओके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आराम से देखा कीजिए अटेंटिवली। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक पे, नए लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।